नमस्कार सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी कविता के आधुनिक युग में छायावादी काल के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व का आज अध्ययन किया जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शक्ति, भक्ति और मुक्ति के कवि माने जाते हैं। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल रियासत में हुआ था। जब निराला जी 3 वर्ष के थे उसी समय इनकी माताजी का निधन हो गया और जब 20 वर्ष के हुए तो पिता का देहांत हो गया। इन विषम परिस्थितियों में आपने अपने भरे पूरे परिवार को संभाला। निराला जी का परिवार निरंतर प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त होता रहा। आज से 100 साल पहले भारत में और भारत सहित पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली हुई थी। निराला जी की पत्नी मनोहरी देवी का निधन भी इसी महामारी के दौरान हुआ। बाद में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया, जिसकी स्मृति में इन्होंने एक काव्य लिखा है, सरोज स्मृति। स्मृति काव्य की परंपरा में हिंदी का यह एक श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। निराला जी की प्रथम कृति 1916 में प्रकाशित जूही की कली थी। आपके काव्य में छायावादी काव्य के तत्व भी मिलते हैं और प्रगतिशील चेतना भी मिलती है। छायावादी युग की प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास हैं। अनामिका में राम की शक्ति पूजा नामक एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें शक्ति की आराधना करते हुए भगवान राम को दर्शाया गया है। इस कविता में राम एक संघर्षरत मनुष्य के रूप में सामने आते हैं, जिनका मुकाबला बुराई से है। यहाँ पर राम के माध्यम से स्वयं कवि और आम भारतीय शक्ति की उपासना करता हुआ दिखाई देता है। इस कविता से बिल्कुल अलग हटकर विषय वस्तु की कविता है संध्या सुंदरी, जिसका संकलन भी अनामिका में किया गया है। परिमल संग्रह की एक प्रसिद्ध कविता है तुम और मैं। इस कविता में सहज करुणा से आर्द्र सूक्ष्म भाव, सौंदर्य और दर्शन की गहराई देखने को मिलती है। गीतिका संकलन में प्रार्थना और वंदना के गीत शामिल है, जिनमें एक तरफ आध्यात्मिकता का पुट है, वहीं रहस्यवादी भावना भी दिखाई देती है। 1938 में प्रकाशित तुलसीदास निराला की एक प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें गौरवशाली अतीत के मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ होने के साथ ही निराला जी ने प्रगतिवादी काव्य रचना भी लिखी। इन रचनाओं में एक प्रसिद्ध कविता और काव्य संकलन है कुकुरमुत्ता। साथ ही इन्होंने बेला, नए पत्ते, अणिमा और गीत गुंज नामक काव्य संकलन प्रगतिवादी विचारधारा के अनुरूप लिखे। प्रगतिवाद के संबंध में निराला जी की प्रमुख कविताएं हैं भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, विधवा, रानी और कानी, बादल राग, कुकुरमुत्ता, दिल्ली, खजोहरा, आह्वान, गर्म पकौड़ी, मास्को डाइग्लास, स्फटिक शिला। इसके अलावा छायावाद और प्रगतिवाद की सीमाओं से आगे बढ़कर निराला जी ने खूब सारी कृतियाँ लिखी, जिसमें सरोज स्मृति का उल्लेख हम कर चुके हैं। आराधना की रचनाओं में भगवत भक्ति और दार्शनिकता का तत्व मिलता है। इसके अलावा अर्चना, अपरा,
आदि आपकी अन्य काव्य रचनाएं हैं। निराला जी की अंतिम रचना सांध्य काकली थी। कविताओं के साथ निराला ने कहानी, उपन्यास, आलेख आदि भी लिखे। निराला के प्रसिद्ध उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरीहा, चोटी की पकड़। कहानियों में लिली, चतुरी चमार और सकुल की बीबी मुख्य हैं। निराला ने कई साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें प्रमुख है मतवाला, समन्वय और सुधा। निराला के काव्य में जिस दर्शन का प्रभाव है वो मुख्यतः वेदांत का अद्वैतवाद है। साथ ही निराला रामकृष्ण से भी विशेष रूप से प्रभावित रहे। हम बात करेंगे निराला के काव्य में छायावादी प्रवृत्तियों की। निराला ने प्रकृति के माध्यम से प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति मुक्त छंद में की है और इसका सबसे श्रेष्ठ और शुरुआती उदाहरण मिलता है हमें जूही की कली कविता में, जहाँ कवि लिखते हैं, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। यहाँ एक वल्लरी की लड़ से एक नायिका की तुलना की गई है। निराला के छायावादी रचनाओं में हमें रहस्यवाद का तत्व भी मिलता है। तुम और मैं कविता में निराला लिखते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। यहाँ अद्वैत दर्शन की ओर भी संकेत है। कवि सिर्फ प्रतीक रूप में तुम और मैं की बात करता है। तुम कौन? निराला लिखते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग, तुम हिमालय की ऊंची चोटी के समान हो और मैं चंचल गति सुर सरिता, और मैं चंचल गति से चलने वाली सुरों की, देवताओं की नदी गंगा के समान हो। तुम विमल हृदय उच्छ्वास, तुम उस हृदय के समान हो जो भावों से भरे हुए है, और मैं कांत कामिनी कविता, और मैं उस भाव भीने हृदय से निकली हुई कविता के समान हूँ। यहाँ निराला कबीर की परंपरा में दिखाई देते हैं। कबीर ने भी आत्मा और परमात्मा को एक ही माना। कबीरदास ये लिखते हैं, बाहर जल है भीतर जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। एक ही पानी है जो बाहर है, जो मटके के भीतर है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसमें भेद कर रहा है। जब मटका फूट गया तो बाहर का पानी और भीतर का पानी सब एक हो गए। लगभग इसी तरह के अद्वैतवादी भाव तुम और मैं कविता में मिलते हैं। अब निराला के छायावादी काव्य में मानवीकरण की प्रवृत्ति, प्रकृति को मनुष्य के रूप में निराला जी ने प्रस्तुत किया है। इनकी एक रचना है संध्या सुंदरी, जिसकी शुरुआती पंक्ति है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदरी, एक परी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि दिवस के अवसान का समय है, आकाश बादलों से ढका हुआ है और उस मेघाच्छादित आसमान से संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही है।
निराला की एक प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा। इस कविता में निराला ने अपने निजी जीवन के कटु यथार्थ, संघर्ष और पराधीन राष्ट्र के जनमानस को अभिव्यक्त किया है। राम स्वयं निराला और देशभक्त सेनानियों के प्रतीक के रूप में आते हैं। रावण को हम विदेशी शासकों का प्रतीक मान सकते हैं, जिसने सीता रूपी स्वतंत्रता का हरण कर लिया। निराशा की मनस्थिति में राम अपने आप को धिक्कारते हैं। निराला लिखते हैं, दिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक् साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। राम अपने आप को धिक्कारते हैं कि मेरे इस जीवन में हमेशा मुझे संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ा, और अब जब सहधर्मिणी सीता का हरण हो गया, तब भी मेरे पास उसको मुक्त कराने के कोई साधन नहीं है। यहाँ पर राम की विवशता वस्तुतः कवि की खुद की विवशता है, और ये विवशता पराधीन भारत के तमाम देशभक्त सेनानियों की है, जो भारत को मुक्त कराने में लगे हुए थे। जब भगवान राम माता सीता को मुक्त नहीं करा पाते, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस असफलता की अवस्था में राम की मनोदशा वस्तुतः निराला या पराधीन राष्ट्र की मनोदशा को व्यक्त करती है। रावण जो अन्याय का प्रतीक है, जो अत्याचार का प्रतीक है, वो शक्तिशाली बना हुआ है, जबकि सत्य उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए निराला लिखते हैं, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। यहाँ राम भगवान के रूप में नहीं है, एक मनुष्य के रूप में है, जो अपनी असफलता से व्यथित हैं, और इसी असफलता की मनोदशा में वे शक्ति की आराधना का निश्चय करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, और रामेश्वरम के तट पर बैठकर वे 108 कमल शक्ति को अर्पित करने का प्रण लेते हैं। जब 107 कमल पुष्प वो अर्पित कर चुके होते हैं, उसी समय शक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल के पुष्प को गायब कर देती है। राम की स्थिति बड़ी विकट बन जाती है। एक तरफ पूजा पूर्ण होने वाली है, दूसरी तरफ एक कमल का पुष्प गायब है। तभी उनको याद आता है कि बचपन में मेरी माताजी मुझे राजीव नयन कहती थी, यानी जिसके नयन, जिसकी आँखें कमल के समान हो। राम तुरंत निश्चय करते हैं कि उस कमल के बदले में देवी को मैं अपनी एक आँख, एक नेत्र समर्पित करूँगा। जब राम अपने तुणीर से बाण निकालकर अपना नेत्र समर्पित करने वाले होते हैं, उसी समय शक्ति उनकी निष्ठा और भक्ति को देखकर उससे प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान देती है, और उसी विजय के वरदान के फलस्वरूप राम अन्यायी अत्याचारी रावण का अंत करते हैं। तो यहाँ पर शक्ति के प्रति भक्ति का भाव राम की शक्ति पूजा में राम और निराला दोनों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। निराला चाहते हैं कि पराधीन राष्ट्र में नवयुवक इसी शक्ति की आराधना करें और पराधीनता के बंधनों को काटकर फेंक दें। अब बात मुक्ति की। निराला ने कविता को मुक्त किया। भाव, भाषा और छंद के बंधनों से।
निराला ने भाव के क्षेत्र में स्वच्छंदता अपनाई जब उन्होंने सबसे पहली बार जूही की कली कविता लिखकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए भिजवाई, तो सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस रचना को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये शालीन नहीं है, ये एक भद्दी रचना है जो किसी भी दृष्टि से सभ्य समाज के या इस पत्रिका में छपने के अनुकूल नहीं है। लेकिन निराला ने उस रचना के माध्यम से, जूही की कली के माध्यम से कविता को भाव और छंद से मुक्त कर दिया। इस कविता को अगर हम देखें तो कविता की पहली पंक्ति में सिर्फ 2 शब्द हैं, सोती थी। उसके बाद में जाने कैसे प्रिय आगमन वह, कहीं पर 2 शब्द, कहीं 8 शब्द, कहीं वापस 3 शब्द। तो एक तरह की इलास्टिसिटी है इस कविता में। इस छंद मुक्त कविता में पंक्तियां छोटी बड़ी हैं, तो कुछ आलोचक इस नवीन छंद को, मुक्त छंद को रबड़ या केंचुआ छंद भी कहने लगे। लेकिन निराला ने अपनी आलोचना की परवाह कभी नहीं की। उन्होंने कविता के साथ साथ मनुष्य की मुक्ति का भी पुरजोर समर्थन किया। हमने बात की संध्या सुंदरी की। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। दूसरी तरफ निराला बात करते हैं एक मजदूर महिला की, जो गर्मी की भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ रही है। इस घटना को उन्होंने तोड़ती पत्थर नामक कविता में व्यक्त किया है। निराला लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। और उस महिला को देखते हुए निराला ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उस संबंध में कवि लिखते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर, देखा छिन्न तार देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। उस मजदूर औरत की भी विवशता है, और जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई कवि उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना चाहता है, तो उसके हृदय की विवशता उमड़ने लगती है। यहाँ पर मजदूर वर्ग के कठिन परिश्रम को और उसके शोषण को निराला ने कविता का आधार बनाया है। निराला ने एक अन्य कविता भिक्षुक में एक भिखारी का वर्णन किया है। निराला मानते हैं कि वो भिखारी भी मनुष्य है और उसकी दीनहीन दशा का कारण कहीं न कहीं आधुनिक सभ्य कहा जाने वाला समाज है। निराला की प्रगति चेतना में यथार्थवादी चित्रण मिलता है। भिक्षुक कविता में कवि लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीट मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। भिक्षुक की दीनहीन दशा के साथ ही उन्होंने विधवाओं के जीवन पर लिखा, वह टूटे तरु की छूटी लतासी, दीन दलित भारत की ही विधवा है। लेकिन नारी मात्र दीनहीन ही नहीं है, मात्र अबला ही नहीं है, नारी माता का प्रतिरूप है। यह प्रतिरूप उनकी देशभक्ति
व्यक्ति की कविताओं में, उनके राष्ट्र प्रेम के गीतों में मिलता है। जब निराला लिखते हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, इसी के साथ निराला की एक रचना सरस्वती वंदना के रूप में भी गाई जाती है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। राष्ट्रीयता का भाव है, यथार्थवादी चित्रण है, साथ ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी निराला प्रेरित रहे। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और विधवा कविता में मिलता है। वहीं जो शोषक हैं, जो अन्यायी और अत्याचारी हैं, जो पूंजीवादी हैं, उनके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए निराला कुक्कुर मुत्ता में लिखते हैं, अबे सुन बे ओ गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहाँ गुलाब को पूंजीवाद के प्रतीक के रूप में बताया गया है, जो खाद के खून को, उसके सार को चूसता है। वहीं कुक्कुर मुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है, जो बगैर किसी सुविधा के, बगैर किसी लालन पालन के अपने आप बढ़ता चलता है। निराला ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार वर्ग संघर्ष और क्रांति की भावना को भी स्वर प्रदान किया। उनकी बादल राग एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वे लिखते हैं, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार्ड मास ही है आधार। यहाँ बादल क्रांति के प्रतीक के रूप में आते हैं और एक किसान, एक गरीब, मजदूर, शोषित व्यक्ति उस बादल को बुलाता है, परिवर्तन का आह्वान करता है। एक अन्य कविता आह्वान में निराला शक्ति या श्यामा की उपासना करते हुए लिखते हैं, बस एक बार बस और नाच तूं श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही असुर चाहिए, कितने तुझको हार। माँ काली की आराधना करते हुए निराला ये लिखते हैं कि हे माता, एक बार अपने रौद्र रूप को दिखलाओ, इस संसार में आज भी आसुरी शक्तियाँ कायम हैं, उनका संहार करने के लिए आपको अवतरित होना पड़ेगा। निराला के काव्य में एक नए तरह का सौंदर्य बोध दिखाई देता है, जब वो वह तोड़ती पत्थर कहते हुए एक महिला मजदूर का जिक्र करते हैं, तब उसके श्रम में, उसकी कर्मठता में निराला एक नया सौंदर्य देखते हैं। वह कहते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। उस महिला मजदूर के हाथ में एक हथौड़ा है और बार बार वो उस सड़क के किनारे प्रहार करती है, पत्थरों को तोड़ती है। एक मजदूर के कर्म में सौंदर्य को देखना, उसकी आराधना करना, उसका सम्मान करना, ये एक नवीन तरह का सौंदर्य बोध हमें निराला की रचनाओं में देखने को मिलता है। निराला के काव्य में एक और प्रमुख प्रवृत्ति है रूढ़ि का विरोध और प्रयोग धर्मिता। उन्होंने अपने से पहले द्विवेदी युग की नैतिकता और आदर्शवाद की अपेक्षा भावों को स्वच्छंद रूप से व्यक्त किया, जैसे परुष या कठोर भाव। द्विवेदी युग में अभिव्यक्ति की शालीनता को महत्व दिया जाता था, लेकिन निराला तो बिल्कुल निरालेपन में कहते हैं, अबे सुन बे ओ गुलाब, पूरी अक्खड़ता के साथ। इनकी भाषा में भी नए नए प्रयोग दिखाई देते हैं। एक तरफ छायावाद के अनुरूप
कोमलकांत पदावली का प्रयोग संध्या सुंदरी में किया है। वहीं कुछ रचनाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी और देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है। उर्दू की नज़्म शैली का प्रयोग किया है और व्यंग्य में भी प्रयोगशीलता है। एक रचना में निराला लिखते हैं, चूंकि यहाँ दाना है, आकर्षण है, इसलिए दीन है दीवाना है। इसलिए सभी लोग यहाँ आएंगे चूंकि यहाँ दाना है। कहीं पर ये शब्दों को खींचतान कर अपनी मानसिक उलझन को व्यक्त करते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। कहीं इन्होंने क्लिष्ट, कठिन, संस्कृतनिष्ठ सामासिक भाषा का प्रयोग किया है, जैसे राम की शक्ति पूजा। इनके काव्य में विषय की विविधता है। एक तरफ इन्होंने छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया, कोमल कल्पनाओं को प्रस्तुत किया, वहीं प्रगतिवाद में समाज की विषमताओं का वास्तविक चित्रण किया, क्रांति की भावना और राष्ट्रवादी स्वर व्यक्त किया है। इनकी शैली में विविधता दिखाई देती है। जूही की कली जहाँ छंद के बंधनों से मुक्त है, वहीं कुछ रचनाओं में छंद का प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन वर्णों की यति, गति, मात्रा, गण, तुक, इन सब की उपेक्षा करते हुए कविता के अंदर आंतरिक लय हर एक रचना में मौजूद है। अलंकारों के क्षेत्र में इन्होंने प्राचीन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि के साथ साथ नवीन अलंकार जैसे मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय आदि का प्रयोग किया है और कहीं कहीं बिल्कुल अलंकार रहित काव्य की रचना भी की है, जैसे भिक्षुक। काव्य में मुख्य रूप से 9 रस माने गए और लगभग सभी रसों को निराला ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है, जैसे जूही की कली कविता श्रृंगार रस से संबंधित है, श्यामा रौद्र रस से, बादल राग वीर रस से, तोड़ती पत्थर शांत रस और सरोज स्मृति करुण रस से संबंधित है। निराला मुक्ति के आराधक रहे। वे लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यजुर्वेद का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, परमात्मा स्वयं अगर यह रबड़ छंद या केंचुआ छंद में लिख सकते हैं तो मैंने कौन सा कसूर कर डाला। समाज और साहित्य की तमाम रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने वाले निराला वास्तव में अपनी तरह के इकलौते कवि थे। कल हम बात करेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में।